नमस्कार, राधे राधे। आज हम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है पटेल एक्ट संबंधित है। ऑप्शन ए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरोध से, ऑप्शन बी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिमाणात्मक वृद्धि से, ऑप्शन डी पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। तो जो हमारा पटेल एक्ट है वो प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिमाणात्मक वृद्धि से संबंधित है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। ऑप्शन ए पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित करना, ऑप्शन बी पाठ्यचर्या के कुछ उपविषयों को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना, ऑप्शन सी विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ऑप्शन डी कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है उसके अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत नंबर 1 ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से मोड़ना, नंबर 2 पढ़ाई को रटंत्र पद्धति से मुक्त करना, नंबर 3 परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना व कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। तो जो हमारा ऑप्शन सी है विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए 16 मार्च 1910 को, ऑप्शन बी 20 मार्च 1911 को, ऑप्शन सी 16 मार्च 1911 को, ऑप्शन डी 20 मार्च 1910 को। तो जो गोखले विधेयक है वो हमारा 16 मार्च 1911 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। सर्वप्रथम भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग को गति देने का कार्य गोपाल कृष्ण गोखले, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, ये आप सभी नोट कर लेना, गोखले, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा की मांग को गति देने का कार्य गोपाल गोखले के द्वारा किया गया था। तो जो हमारा 16 मार्च 1911 है, 16 मार्च 1911 ऑप्शन बी वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो जो हंटर कमीशन के समक्ष जो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव था वो दादा भाई नौरोजी का था। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए हंटर आयोग से, ऑप्शन बी 1813 के आज्ञा पत्र से, ऑप्शन सी मैकाले के वितरण पत्र से, ऑप्शन डी वुड के आदेश पत्र से। तो जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में 1600 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 1600 ईस्वी में आई थी, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लेना, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से है, ठीक है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ है। किससे? 1813। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ऑप्शन बी सी श्री एम.टी. व्यास, ऑप्शन सी हमारा श्री डी.एस. कोठारी, ऑप्शन डी डॉक्टर ताराचंद। तो जो भारत के लिए एक सुसंगत शिक्षा नीति तैयार करने के लिए कोठारी आयोग 1964-66 की स्थापना जो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी हैं, जिनका शॉर्ट नाम श्री डी.एस. कोठारी है, इनकी अध्यक्षता में की गई थी। कोठारी आयोग को भारतीय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। जो कोठारी आयोग है इसका दूसरा नाम क्या है? भारतीय आयोग, ठीक है।
इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। ये आयोग है, ठीक है, आयोग। तो जो हमारा ऑप्शन सी है डॉक्टर DS कोठारी, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। ऑप्शन ए 8वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी 9वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन डी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना है वो हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1997 से 2000 तक चली थी। कहाँ से, कब से? 1997 से लेकर 2002 तक चली थी, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेना। में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान कब से चलाया गया था। जो उत्तर प्रदेश के समस्त जिले हैं उसमें जो स्कूल चलो अभियान कब से चलाया गया था। ऑप्शन ए वर्ष 2001 से, ऑप्शन बी वर्ष 2002 से, ऑप्शन सी वर्ष 2003 से, ऑप्शन डी वर्ष 2004 से। तो जुलाई सन 2002 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की थी तथा उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान संचालित किया गया था। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना थी 5 मई 1988 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 5 मई 1988। ये आप लोग नोट कर लेना। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सबसे पहले 26 जनवरी 1989 में। कब? 26 जनवरी 1989 में, ठीक है। ये भी नोट कर लेना। केरल में संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई थी। कौन से राज्य में? तो जो हमारा ऑप्शन ए है केरल राज्य। वो हमारा अगला प्रश्न है पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। ऑप्शन ए 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ऑप्शन डी 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो जो हमारी पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यशपाल समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन ए वर्ष 1990 में, ऑप्शन बी वर्ष 1991 में, ऑप्शन सी वर्ष 1992 में, ऑप्शन डी वर्ष 1993 में। तो जो यशपाल समिति है वो डॉक्टर यशपाल, क्या नाम है? डॉक्टर यशपाल, ये आप लोग नोट कर लेना। डॉक्टर यशपाल नाम लिखा हुआ है प्रश्न में, ठीक है। डॉक्टर यशपाल की अध्यक्षता में यशपाल समिति का गठन वर्ष 1992 में बच्चों पर एकेडमिक बोझ कम करने के लिए की गई थी। कब की गई थी? तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी BG खैर, ऑप्शन डी SK सिन्हा। तो भारत में बुनियादी शिक्षा का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाता है। बुनियादी की शिक्षा की बात की जाए तो भारत में महात्मा गांधी को इसका श्रेय दिया जाता है। बुनियादी शिक्षा को नई तालीम शिक्षा, बर्दा शिक्षा आदि नामों से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, SK सिन्हा बुनियादी शिक्षा से संबंधित हैं, जबकि जो BG खैर हैं वो बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है BG खैर वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोषण आहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि करना, ऑप्शन बी बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, ऑप्शन सी शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना, ऑप्शन डी कुपोषण की समस्या को दूर करना। तो जो पोषण वितरण योजना का उद्देश्य है बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना होता है, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना होता है, अतः
पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य कुपोषण की समस्या को दूर करना नहीं है, तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन द्वारा, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। जो शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन था वो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था। ऑप्शन ए 1970 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1975 ईस्वी में, ऑप्शन ए 1970 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1975 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1976 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1980 ईस्वी में। तो शिक्षा को 1976 ईस्वी में समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। जो हमारी केंद्र सरकार है, कौन कौन सी? केंद्र सरकार व राज्य सरकार, ठीक है, दोनों बना सकती हैं, ठीक है। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में जो स्थान दिया गया था ऑप्शन सी 1976 ईस्वी में दिया गया था। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है RS ऑफिशियल अकेडमी 7409 और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1988 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2000 में, ऑप्शन डी 1980 ईस्वी में। तो भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना वर्ष 1988 ईस्वी में हुई थी। इसका उद्देश्य 15 से 35 वर्ष की आयु, कितने से? 15 से 35 वर्ष की आयु के सभी निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। तो इसका ऑप्शन हमारा 1988 बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई। ऑप्शन ए 5 अक्टूबर 1993 से, ऑप्शन बी 20 जनवरी 1995 से, ऑप्शन सी 31 नवंबर 2000 से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी के लिए शिक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश में सन 5 अक्टूबर 1993 में स्वीकार की गई थी तथा उसका क्रियान्वयन भी किया गया था। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अवरोध, ऑप्शन बी पृथक्करण, ऑप्शन सी ह्रास, ऑप्शन डी विभाजन। जब कोई बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ जाता है तो इसको हम ह्रास कहते हैं। बालक पर खर्च किया गया धन, समय और श्रम सब व्यर्थ चला जाता है। जब कोई बालक क्या होता है, अपनी शिक्षा को पढ़ते पढ़ते बीच में ही छोड़कर विद्यालय छोड़ देता है, तो इसमें देखो जो घर वालों ने पैसा धन लगाया था, समय खर्च किया था उसने, और जो परिश्रम किया था उसने, वो सब बेकार चला जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1960 से लेकर 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए राममूर्ति, ऑप्शन बी राधाकृष्णन, ऑप्शन सी DS कोठारी, ऑप्शन डी श्री UN टेवर। तो 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा, स्कूल संसाधन आदि संबंधी समस्याओं के सुझाव के लिए एक कमेटी गठित हुई थी जिसके अध्यक्ष UN टेवर जी थे, जिसमें समस्याओं पर विचार प्रस्तुत किए गए थे। तो जो हमारा ऑप्शन डी है श्री UN टेवर वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए हंटर ने, ऑप्शन बी मैकाले ने, ऑप्शन सी वुड ने, ऑप्शन डी फ्रांसिस ने। भारतीय शिक्षा नीति में लॉर्ड मैकाले ने निस्पंदन सिद्धांत दिया था, जिनका मुख्य उद्देश्य भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से समूह को शिक्षित करना था, ताकि ऐसा वर्ग तैयार हो जाए जो
रंग और खून से भारतीय हो परंतु विचारों, नैतिकता तथा बुद्धि से ब्रिटिश हो। तो जो हमारा ऑप्शन बी है मैकाले, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 1935 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में। जो लॉर्ड मैकाले हैं इन्होंने अपना प्रतिवेदन 1935 ईस्वी में गवर्नर जनरल परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया था। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अगला है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। ऑप्शन ए उपनयन संस्कार, ऑप्शन बी उपसंदा संस्कार, ऑप्शन सी प्रवज्जा संस्कार, ऑप्शन डी बिस्मिल्लाह संस्कार। तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख उपनयन संस्कार को माना जाता है, जिसमें ब्राह्मण बालक का उपनयन 8 वर्ष, क्षत्रिय 11 वर्ष, वैश्य 12 वर्ष की आयु में होता था। तो जो हमारा ऑप्शन ए है उपनयन संस्कार वो सही हो जाएगा। जो हमारा मैकाले। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है ऑप्शन ए शैशवावस्था से, ऑप्शन बी बाल्यावस्था से, ऑप्शन सी किशोरावस्था से, ऑप्शन डी युवावस्था से। तो जो प्राथमिक शिक्षा है या प्रारंभिक शिक्षा है संसार के सभी प्रगतिशील देशों में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए मानी जाती है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है किशोरावस्था वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद का, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद का, ऑप्शन सी अरस्तु का, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय का। तो जो अरस्तु हैं उन्होंने लिखा था कि शिक्षा एक स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। तो जो ऑप्शन हमारा सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी मानसिक विकास, ऑप्शन सी सर्वांगीण विकास, ऑप्शन डी सामवेगिक विकास। तो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन है। ऑप्शन ए रूसो का, ऑप्शन बी एडम्स का, ऑप्शन सी नन का, ऑप्शन डी अरस्तु का। तो जो बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है ये रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो ने। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी संस्कृत। तो मदरसों में शिक्षा की बात की जाए तो जो हमारा ऑप्शन ए है अरबी, ये माध्यम था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया था? ऑप्शन ए सर्व शिक्षा अभियान का, ऑप्शन बी पोषाहार वितरण का, ऑप्शन सी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का, ऑप्शन डी DPEP का। तो जो पोषाहार वितरण योजना का शुभारंभ है वो 15 अगस्त 1995 को किया गया था। तो जो हमारा ऑप्शन बी है पोषाहार वितरण योजना वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए वुड के घोषणा पत्र को, ऑप्शन बी साझाउंट योजना को, ऑप्शन सी मुफ्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो वुड का घोषणा पत्र है भारतीय शिक्षा को महान अधिकार पत्र कहा जाता। तो भारतीय शिक्षा का जो महाधिकार पत्र था वो वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था। ऑप्शन ए लोकमत निर्माण का, ऑप्शन बी अंशकालिक योजना रोजगार की व्यवस्था का, ऑप्शन सी मुफ्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कोठारी आयोग था वो 1964 से 66 तक, 1964-66, ठीक है, ने महिलाओं की शिक्षा संबंधी मुफ्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।